चैप्टर 20 जिसकी एक्सरसाइज 20C अपन डिस्कस कर रहे थे, क्वेश्चन नंबर 26 तक अपन डिस्कस कर लिया था। इस वीडियो में डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 27 के बारे में। ठीक है भाई, देखो 27 में आपको गिवन कंडीशन क्या है, 6 डाई आर थ्रू 729 टाइम्स, यानी कितने डाई को थ्रू कर रहे हो आप, 6, नंबर ऑफ ट्रायल्स 6 हो गया, ठीक है ना। और कितनी 6 डाई को आप थ्रू कर रहे हो कितनी टाइम्स, 729। हाउ मेनी टाइम्स डू यू एक्सपेक्ट एटलीस्ट 3 डाइस टू शो 5 और 6, ठीक है ना। इसकी बात बाद में करते हैं। यहां पे सक्सेस क्या है, 5 और 6 आना, यानी गेटिंग ए 5 और 6 इन वन डाई, ठीक है ना। वन डाई के ऊपर 5 और 6 आना, आपके फेवर में दो आउटकम्स, एक तो ये और एक ये। इस बात की प्रोबेबिलिटी कितनी, 2/6, यानी 1/3। क्यों की वैल्यू आएगी 1 माइनस पी, यानी 1 माइनस 1/3, तो क्यों की वैल्यू आ जाएगी अपने पास में 2/3, ठीक है। ये तो हो गया इतना। अब अगले ने बोला है कि एटलीस्ट, क्या बोला हुआ है अगले ने, एटलीस्ट हाउ मेनी टाइम्स डू यू एक्सपेक्ट एटलीस्ट 3 डाइज टू शो 5 और 6, यानी कम से कम 3 डाई क्या शो कर रहे हैं, 5 और 6 को। यानी क्या पूछा अगले ने, रिक्वायर्ड जो प्रोबेबिलिटी होगी ना आपकी इस बात की, वो क्या होगी, एटलीस्ट, यानी कम से कम 5 तो होना ही चाहिए और इससे ज्यादा भी हो सकता है। ये वाली प्रोबेबिलिटी आपको पूछी है, ठीक है ना। फिर इसमें मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा, रिक्वायर्ड फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। तो पहले मैं प्रोबेबिलिटी को फाइंड आउट कर रहा हूं। मेरे पास में इसका फॉर्मूला है P ऑफ x इक्वल टू आर एन सी आर स्मॉल p की पावर r क्यू की पावर n माइनस आर। यहां से क्या आएगा, P ऑफ x इक्वल टू 3 प्लस P ऑफ x इक्वल टू 4 प्लस P ऑफ x इक्वल टू 5। कहां तक जाएगा भाई, 6 टॉस हो रही, यानी 6 डाई को अपन थ्रू करवा रहे हैं, तो कम से कम 6 पे होगा ना, तो यह क्या जाएगा 6 तक। या फिर आप 1 में से आप माइनस कर दो, किसको माइनस करना है, इसमें जो नहीं आया ना उनको। तो क्या कौन कौन नहीं आया, P ऑफ x इक्वल टू 0 नहीं आया, प्लस P ऑफ x इक्वल टू 1 नहीं आया, और P ऑफ x इक्वल टू 3 भी नहीं, सॉरी 2 नहीं आया। इस वाली वैल्यू का आपको माइनस करना है, तो कैलकुलेट करते हैं सारी वैल्यू पुट करके। 1 माइनस, इसको मैं सोल्व करूं तो 6C0, P की वैल्यू कितनी है 1/3, 1/3 की पावर 0 और 2/3 की पावर 6 माइनस 0 कितना 6, प्लस इसको मैं सोल्व करूं 6 माइनस 0, ठीक है। फिर है 6C1 1/3 की पावर 0 यानी 1, 2/3 की पावर दोनों का -5 प्लस 6C2 1/3 की पावर 2 और 2/3 की पावर 4, दोनों का माइनस कितना आ गया 4। 1 माइनस 6C0, इसकी वैल्यू कितनी आ गई 1, ठीक है, इंटू 1, और ये आ जाएगा 2 की पावर 6 अपॉन में 3 की पावर 6, प्लस इसको सोल्व करें तो 6, और ये आ जाएगा, इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई करूं तो 2 की पावर 5 और 3 की पावर 5 और 3 की पावर 1 कितना 3 की पावर 6, प्लस ये वैल्यू आप कैलकुलेट करोगे ना तो 15 आ जाएगा, ठीक है ना, किया हुआ अपना। 1 की पावर 1 1, और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो 2 की पावर 4 अपॉन में 3 की पावर 6, ये आपकी वैल्यू आ जाएगी, ठीक है ना। एक लाइन और लिख सकता हूं क्या मैं नीचे, हो जाएगा भाई। चलो, यहां से कॉमन आ रहा है, कितना कॉमन आ रहा है 1 अपॉन में
3 की पावर 6 को मैं कॉमन निकाल दूं तो ये 2 की पावर 6, 2 की पावर 6 कितना भाई, चलो लिख दो फिर। 2 की पावर 6 कितना आ जाएगा, 32, 64, कितना 64 प्लस 25, और 25 को मैं 6 से मल्टीप्लाई कर दूं 32 को 6 से मल्टीप्लाई करूं, 32 को 6 से मल्टीप्लाई करूं तो 192 आ जाएगा। कितना आया, 192। और ये कितना 16 को आप 15 से मल्टीप्लाई कर दो, कितनी वैल्यू आ जाएगी, 90, 15 और 9 24, 240, 240 आ जाएगी। ठीक है भाई, ठीक है, देखते हैं क्या क्या आता है। ठीक है, चलो तो ये P ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 3 इक्वल टू 1 माइनस 1 अपॉन में 3 की पावर 6 कितना 729, ये पहले भी आ गया था अपने पास में, इनटू ये कितना आ जाएगा, ऐड कर दो इनको, कितना 6, फिर 4 9, यानी ये तो 15 और 15 और 4 19, ये 19 और ये 19, फिर ये 2 3 और 4 496 आ जाएगा, यानी 1 माइनस 496 अपॉन में 729। एलसीएम लेके सोल्व कर दो तो एलसीएम तो आ गया 2 729, तो 729 माइनस 496 माइनस करते हैं, ये 3 और ये भी 3 और ये 2 अपॉन में 790, ये आ जाएगा 729। अब आपको रिक्वायर्ड फ्रीक्वेंसी निकालनी है, यानी हाउ मेनी टाइम्स ये निकालनी है। तो जो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी है ना, इसका फॉर्मूला जो कितना टाइम्स उसको n ले लो और किसकी प्रोबेबिलिटी आपने निकाल दी उससे आप मल्टीप्लाई कर दो, आ जाएगी वैल्यू। इसकी वैल्यू कितनी बार अपन थ्रू कर रहे हैं 729 से, और ये वाली वैल्यू 223 अपॉन में 729, ये वाली वैल्यू से कैंसिल आउट, 233 आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है भाई, आपकी बुक में हिंट भी दी हुई है, आप उसको भी देख सकते हो और इसको भी आप समझ सकते हो, यानी मैंने पहले सबसे पहले प्रोबेबिलिटी को फाइंड आउट कर लिया, अब कितने टाइम थ्रू करवा रहे हैं उससे मल्टीप्लाई कर दिया, तो रिक्वायर्ड जो फ्रीक्वेंसी ना हाउ मेनी टाइम्स वो आ जाएगा 223, इतने पे क्या आएगा 5 और 6 आएगा। ठीक है ना, यहां पे ये प्रोबेबिलिटी नहीं है, ये 5 और 6 कितना टाइम्स आ रहा वो है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, लास्ट इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, 28 के बारे में डिस्कस करते हैं, तो आप पोज करके कर लेना भाई नोट डाउन। देखिए क्वेश्चन नंबर 28 की मैं बात करूं तो आपको गिवन क्या है, सबसे पहले कि देर आर 20% चांस फॉर ए वर्कर ऑफ एन इंडस्ट्री टू सफर फ्रॉम ए ऑक्यूपेशनल डिजीज, यानी कितना चांस है डिजीज होना, यहां पे सक्सेस क्या है वर्कर को डिजीज होना, ये आपकी सक्सेस है, तो सक्सेस को मैं पी से रिप्रेजेंट करूंगा। ठीक है ना, क्या लिखूंगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए वर्कर ऑफ एन इंडस्ट्री टू सफर from an occupational disease, इस बात की प्रोबेबिलिटी कितनी है 20% है, तो परसेंटेज को उठाओगे तो नीचे 100, यानी 1 अपॉन में कितना 5 आ जाएगा, तो स्मॉल क्यू फेलियर की प्रोबेबिलिटी कितनी 1 माइनस पी, यानी 1 माइनस 1 अपॉन में 5,
तो क्यों की वैल्यू आ जाएगी 4/5, ये क्यों की वैल्यू आ जाएगी भाई। अब अगले ने बोला कि 50 वर्कर वर सिलेक्ट एट द रैंडमली, कितने वर्कर में से सिलेक्ट कर रहे हैं अपन 50 में से, तो नंबर ऑफ ट्रायल्स कितने पे हो रहा है 50 में, n की वैल्यू कितनी आ जाएगी। एंड एग्जामिन फॉर द ऑक्यूपेशनल डिजीज फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट, यानी फर्स्ट के अंदर क्या फाइंड आउट करना है, ओनली वन का मतलब x की वैल्यू 1 पुट करनी है आपको। ओनली वन वर्कर इज फाउंड सफरिंग फ्रॉम द डिजीज, 1 के लिए फाइंड आउट करनी है। तो 1 के लिए सबसे पहले फॉर्मूला देखो, फॉर्मूला क्या है, एन सी पी ऑफ x इक्वल टू स्मॉल r एन सी आर पी की पावर r क्यू की पावर n माइनस r। तो n की वैल्यू तो 50, C1 1/5 की पावर 1 और 4/5 की पावर, दोनों का माइनस कितना आ जाएगा, दोनों का माइनस आ जाएगा 49। तो ये वैल्यू तो आ गई 50 इंटू 1/5 इंटू में 4/5 की पावर 49। कैंसिल आउट करोगे तो यहां से 10 इंटू 4/5 की पावर 49, ये आपका फर्स्ट पार्ट। ठीक है, सेकंड पार्ट की डिस्कस करते हैं। सेकंड पार्ट को देखो आप, तो यानी पहले का आंसर आ रहा, कोई दिक्कत नहीं है। सेकंड पार्ट में क्या गिवन आपको कि मोर देन थ्री यानी 3 से ज्यादा, ये लो, आर सफरिंग फ्रॉम द डिजीज, तो इसको मैं फाइंड आउट करूं तो क्या आएगा, पी ऑफ एक्स इक्वल टू 3 प्लस पी ऑफ एक्स इक्वल टू 4 प्लस पी ऑफ एक्स इक्वल टू 5 प्लस डॉट 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 पी ऑफ एक्स इक्वल टू 50 तक जा सकता है। अब इन सब वैल्यू को मैं कैलकुलेट करके सोल्व करूंगा तो बहुत हार्ड चला जाएगा। इससे बढ़िया ना आप 1 में से माइनस कर दो, किनको, जो यहां पे नहीं आया ना उनको, x इक्वल टू 0 नहीं आया, p ऑफ x इक्वल टू 1 भी नहीं आया, p ऑफ x इक्वल टू 2 भी नहीं आया, इन तीनों वैल्यू का आपको माइनस करना है। तो करते हैं 1 माइनस, इसको मैं सोल्व करूं तो 50 C0 p की वैल्यू है 1/5 की पावर 0 और 4/5 की पावर 50 प्लस 50C1 1/5 की पावर 1 4/5 की पावर 49 प्लस 50C2 1/5 की पावर 2 और 4/5 की पावर 48। यहां से वैल्यू आएगी 1 माइनस, इसकी वैल्यू 1, इसकी वैल्यू भी 1 और इसकी वैल्यू 4/5, 4/में, या फिर ऐसे कर लो आप, देखता हूं मैं एक बार आंसर किस फॉर्म में। ऐसे करो आप इसको, 4 की पावर 50/5 की पावर 50 प्लस इसकी वैल्यू कितनी 50 इंटू 1/5, 5 को मैं इससे, ये तो आ जाएगा 4/4 की पावर 49 अपॉन, यहां से एक पावर ये, तो ये कितना आ जाएगा आपका 4 की पावर 5 की पावर 50 है ना, एक पावर तो यहां पे 5 की और 5 की यहां पे 49 है, प्लस ये आ जाएगा, इसको सोल्व करता हूं मैं यहां पे 50 फैक्टोरियल अपॉन में 2 फैक्टोरियल माइनस 48 फैक्टोरियल, सोल्व कर दो 40 इंटू में 49 अपॉन में 2, कैंसिल आउट कर दो 25। अब 25 का मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं, 49 का मल्टीप्लाई करना है 25 के साथ में, तो ये वैल्यू आ जाएगी 1225 इंटू 1/5 की पावर, चलो कंबाइन ही कर दो, यानी कितना आएगा 4 की पावर तो 48 और ये 5 की पावर 50 टोटल। ठीक है, अब देखो कॉमन क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है 1 माइनस 1/5
5 की पावर 50 कॉमन आ रहा है ना। 4 की पावर तो 48 कॉमन आ रहा है और ये 50 कॉमन आ रहा है। अब यहां से ये तो कॉमन, यहां पे 4 का स्क्वायर बच जाएगा और ये 50 बच जाएगा और यहां से 4 की पावर 1 बच जाएगी और ये आ जाएगा 1225 सेम का सेम। यहां से मैं सोल्व करूं तो 1 माइनस 4 की पावर 48 अपॉन 5 की पावर 50 इंटू, अब सोल्व करते हैं। 16, ये 50 है भाई, 16 प्लस 100 नहीं 200 प्लस 1225, ठीक है। यहां से वैल्यू नहीं आ रही है, रुको क्या पूछा इसने, मोर देन 3 से ज्यादा होना चाहिए भाई, 3 से ज्यादा, तो ये भी निकालना पड़ेगा, ये 3 से ज्यादा, ये नहीं पूछा है, ठीक है ना। तो 3 की इक्वल भी तो हो सकता है, तो P ऑफ x इक्वल टू 3 ये आ जाएगा। अब यहां पे एक स्टेप और लिख देता हूं मैं, कितना आएगा 50c3 और 1 अपॉन 5 की पावर 3, 4 अपॉन 5 की पावर 47। तो यहां से आपको 47 को बाहर निकालना है, कितना 47 को बाहर निकालना है। तो ये तो आ जाएगा 3 पावर, ये आ जाएगी 2 पावर और ये स्टेप आएगी आपकी, इसको मैं सोल्व करता हूं, 50 इंटू 49 इंटू 48 अपॉन में 3 फैक्टोरियल, ये लीजिए कैंसिल आउट कर दो, ये 50 और ये आ जाएगा आपका 16 3 48, ये तो 25 हो गया ना, यानी कितना आएगा 25 इंटू 49 इंटू 16, ये आपकी वैल्यू आ जाएगी, यानी प्लस 19,600 इंटू में 4 की पावर 47 अपॉन 5 की पावर 50, ये आएगा। तो ये मैं लिख देता हूं यहां पे, ये लो, यानी ये तो बाहर आ जाएगा और ये 4 की पावर कितना 64, ये 50 इंटू में 16 प्लस यहां पे 4 आएगा इंटू में 4 प्लस, ठीक है ना। तो ये आ जाएगा आपका, मैं मल्टीप्लाई भी कर देता हूं साथ में, 50 इंटू में 16 800, ये कितना 800 प्लस 1225 इंटू में 4, ये कितना, ये, ठीक है। और ये आ जाएगा आपका सेम का सेम। अब इनमें ऐड करते हैं अपन, ऐड कितना करना है 19,600 प्लस 800 और प्लस 64, ये मैं ऐड करूं तो ये वैल्यू आएगी 1 माइनस 25,364 इंटू में 4 की पावर 47 अपॉन 5 की पावर 50, ये आएगा। अब मैं आंसर चेक करता हूं भाई, बराबर है ना, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट लास्ट इसका बचता है सेकंड पार्ट, नन, ठीक है ना। थर्ड पार्ट में क्या है, नन। नन इज सफरिंग फ्रॉम द डिजीज, यानी P ऑफ x इक्वल टू 0 कितना आएगा 50c 0 P की पावर, यानी 1/5 की पावर 0, 4 अपॉन 5 की पावर 40, 50 माइनस आ जाएगा 50 माइनस 0। अब इसकी वैल्यू तो 1 इंटू 4 अपॉन 5 की पावर 50, यानी आंसर आएगा 4 अपॉन 5 की पावर 50, ये आपका आंसर आएगा भाई। ये आपका क्वेश्चन नंबर 28 के बारे में समझ गए होंगे। आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन कर लेना और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हो गया ये तो कंप्लीट। नेक्स्ट एक्सरसाइज 20D को अपन नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।